और इसकी ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री वहाँ से गिर चुकी है, उधर गिर चुकी है, इधर गिर चुकी है। जब यहाँ से ये धंस चुका है, पूरा मिट्टी बह गया पानी में, तो जाहिर सी बात है ये पिलर भी क्रैक हो चुका है, अलग ही दिख रहा है उसमें क्रैक हो चुका है और ये अगली हो सकता है अगली बारिश झेल ना पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत और हम हैं जर्नलिस्ट रविंद्र। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम आपके बीच आज लेकर आ रहे हैं हर घर जल, जो एक राष्ट्रीय योजना है केंद्र सरकार की, घर घर जल पहुंचाने के लिए। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव हैं और गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके घर में स्वच्छ जल पहुंचे, क्योंकि स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल इस जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मायने। तो इस बार जो हर घर जल मिशन के तहत जो ये योजना लाई गई है और इस योजना के अंतर्गत जो गांव पंचायत में यानी गांव पेयजल टंकी बनाई गई है। जैसे आप एक बार कहेंगे कैमरामैन की तरफ से जो ओवरहेड टैंक बनाया जा रहा है, ये पेयजल टंकी बनाई जा रही है इस योजना के तहत और इससे जो पाइपलाइन बिछा के घर घर गांव और घर घर पानी पहुंचाने का, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन ये काम किस लेवल पे चल रहा है, क्या ये सही समय पर क्या ये सही समय पे पूरा हो रहा है या इसमें कुछ खटासें आ रही हैं। तो अभी तक इसी मुद्दे को लेके कि क्यों इसमें रुकावटें आ रही हैं, क्यों इसमें दिक्कतें आ रही हैं, वही हम आज इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आपके बीच रखने वाले हैं। पहले बता दें ये लोकेशन क्या है। ये लोकेशन है बिजनौर में, यानी उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है और उसका एक विकास खंड है, नाम है मोहम्मदपुर देमल। मोहम्मदपुर देमल विकास खंड के ये एक बालावली रोड है, इधर मनावर थाना क्षेत्र है, यानी मनावर कस्बा है और इधर बालावली है, जो इधर ये आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस गई है, ये बालावली। इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं। पीछे अगर देखें तो ये गलखा देवी एक द्वार है, कोई मंदिर है, आगे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन सिद्ध मंदिर है, गलखा देवी मंदिर, गलखा देवी माता का मंदिर है। उसके द्वार के सामने ये एक यहाँ पर पीछे जो आप देख रहे हैं टंकी का निर्माण किया गया है। तो इस टंकी का निर्माण बता रहे हैं यहाँ के लोग कि कई साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, लगभग 2-3 साल हो गए हैं और 2-3 साल पहले इसका निर्माण शुरू होने के बाद ये बस यहाँ पर आके अटक गया, ठिठक गया, काम रुक गया है। क्यों काम रुका है, इस विषय में बात करेंगे ग्राम प्रधान से कि उनको कुछ इसके बारे में जानकारी। हालांकि जो योजना है ग्राम पंचायत या पंचायत राज विभाग की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार की एक योजना है और राष्ट्रीय नेशनल एक योजना है, स्कीम है, नेशनल स्कीम, जिसका नाम है हर घर जल मिशन। तो इस योजना के तहत ये इस परिसर में बनाया गया है। एक बार अंदर चलते हैं, जाके काम रुका पड़ा है यहाँ पर कई महीने से, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से, कई महीने से, बल्कि साल भर से ज़्यादा हो गए हो। बेटा यहाँ आती हो, कितने दिनों से काम रुका हुआ है? बहुत दिन है, 1 साल हो गया होगा। क्या नाम आपका? प्रीतिका। कहाँ रहती हो? मिर्जापुर पूरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? गंजालपुर, इसी को बोलते हैं मिर्जापुर उर्फ गंजालपुर है। तो ये गंजालपुर यानी मिर्जापुर, जिसको गांव में बोलते हैं गंजालपुर का ये टंकी बन रही है। तो बहुत दिनों से रुका हुआ है। कोई रहता है यहाँ? कोई नहीं रहता। तो ये कई साल से पहले ये निर्माण कार्य इसका शुरू हुआ और लगभग ये बेटी बता रही है प्रीतिका कि लगभग 1 साल से ज़्यादा इसका रुक गया है। हालांकि बच्ची है, 1 साल में ऊपर भी ज़्यादा भी हो सकता है, सही जानकारी उसको नहीं होगी। लेकिन इस कार्यस्थल को देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर काम कितने दिनों से ठप है, रुका पड़ा है। अब आप देखिएगा, यहाँ इतना तो ज़रूर है कि एक घाई मशीन, ये थ्रेसर है, गेहूँ थ्रेसर, मतलब जिससे गेहूँ की भूसा और गेहूँ अलग करते हैं। तो ये थ्रेसर खड़ा हुआ है किसी का। अब ये थ्रेसर किसका है, यानी कि इस ज़मीन की बाउंड्री बनाई गई। बाउंड्री बनाया क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर पेयजल टंकी का निर्माण करना था। अब आप को दिखाते हैं कि पेयजल टंकी ये कौन सी पंचायत की तरफ से है, बनी है, क्लियर कट उसमें आ जाएगा। इसमें लिखा है, इस बोर्ड को पढ़ लेते हैं। स्वच्छ पेयजल स्वस्थ जीवन, यानी स्वच्छ पेयजल स्वच्छ होगा तो जीवन स्वस्थ होगा। जल जीवन मिशन, जो हम अभी नाम ले रहे थे योजना का, ये जल जीवन मिशन है। शायद उस समय जो नाम बोला हमने राष्ट्रीय
हर घर जल मिशन करके कुछ बताया, वो है वही कि हर घर जल पहुंचाना है, उद्देश्य वही है, लेकिन इसका योजना का नाम जल जीवन मिशन है। ग्राम पंचायत का नाम है मिर्ज़ापुर बांगर, विकासखंड मोहम्मदपुर देमल, जिला बिजनौर। योजना का नाम ये आपका आ गया मिर्ज़ापुर बांगर पेयजल योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। पेयजल की कुल लागत है, यानी ये जो पूरा आप देख रहे हैं तामझाम, इसमें क्या क्या है, ये पंप हाउस है जहाँ से ऑपरेट होनी है इसको पंप को, ताकि यहाँ से पानी की सप्लाई जितनी पंचायतों में घर हैं, गांव हैं, उन सब में जाए। ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, ये पैनल लगा हुआ है, उधर भी पैनल लगा हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री है, और ये ओवरहेड टैंक है, और जो पाइपलाइन बिछाई गई वो सबको मिला के उस पर जो लागत आना है, अब आप देख सकते हैं ये लागत योजना की कुल लागत लिखा है 158.6, आगे कुछ नहीं लिखा है। ये 158.6 लाख है या करोड़ है। अगर यहाँ क्लियर होता तो शायद समझ में आता, लेकिन इसने योजना को देख के, क्योंकि जितने भी प्लांट लगे हैं ऐसे या गांव में जितने भी ये पंप हाउस और ये लगे हैं, तो सब में करोड़ों का ही नाम आया है। तो हो सकता है 99% ये हो सकता है कि ये 158 करोड़ 60 लाख कुछ की योजना होगी। तो इस पे आगे इसका वो नहीं लिखा कि यहाँ लाख होना चाहिए या करोड़ होना चाहिए। अगर यहाँ पर लाख होता तो तब होता 1,58,60,000 के कुछ होता है, लेकिन लिखा नहीं है। अगर यहाँ पर करोड़ होता तो ये होता फिर 158 करोड़ और 60 लाख के समथिंग, यानी इतनी बड़ी लागत से ये योजना तैयार हो रही है, ये प्लांट तैयार हो रहा है पेयजल के लिए, ये तामझाम मनाया जा रहा है। और निर्धारित जलापूर्ति का समय कुछ नहीं लिखा, क्योंकि काम ठप है, पूरा हुआ ही नहीं है। योजना की एजेंसी का नाम विंध और YHGAT योजना का जो है निर्माण एजेंसी का नाम कुछ पूरा क्लियर नहीं है, और यहाँ कुछ लिखा भी होगा तो ये मिटा दिया होगा। निर्माण एजेंसी का नोडल नंबर लिखा है 7078 46 82 और 63। इस पर भी कॉल करेंगे, देखेंगे कि आज इस नंबर पे मैसेज क्या आता है, कोई इसको रिसीव करता है, अटेंड करता है, कोई बात किसी कर्मचारी अधिकारी से हो पाती है नहीं। जल निगम के अधिशासी का नाम व मोबाइल नंबर, नाम राकेश चौधरी है, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हेलो, राकेश चौधरी जी बोल रहे हैं एक्सीडेंट जल निगम? जी हाँ बोल रहा हूँ जी नमस्कार, जर्नलिस्ट रविंद्र बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत न्यूज़पेपर से, बिजनौर से। जी बोलिए। और कैसे हैं सर? बस ठीक है, आप बताएं सर। बस बढ़िया। ये जो हर घर जल मिशन के तहत जो योजना चली थी, जिसमें पंचायतों में पेयजल टंकी बननी, सप्लाई होनी थी स्वच्छ जल की, जी ये सभी पंचायतों में टंकियों का निर्माण अधूरा, कहीं पे हो रहा है, टैंक नहीं बना, कहीं पे कोई और, मतलब कोई चालू स्थिति में आ ही नहीं पा रही, क्या रीजन है? नहीं ऐसा नहीं, अभी काम पूरा कहाँ हुआ है, तो ये अधूरा क्यों पड़ा है? लोग काम अधूरा इसे थोड़ी कहते हैं, अभी काम चल रहा है। नहीं, अब कहीं पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, कोई मजदूर काम नहीं कर रहा, ठेकेदार भागे हुए हैं काम छोड़ के गए। नहीं ऐसा नहीं है। आपको जहाँ जहाँ काम कंप्लीट हो गया वो लिस्ट मिल जाएगी आपको, और जहाँ जहाँ नहीं हुआ वो कार्य चल रहा है। अब ऐसा कुछ धन की प्रॉब्लम बीच में आ गई थी, फंड की पूरे उसमें आ गई थी यूपी में, तो अब फंड की जो है स्थिति, मतलब सारी डिटेल भेजी गई है, फंड अब आने वाला है एकदम। अब फिर कार मतलब वो गति जो है थोड़ी कम हो गई थी, ये बात बाधित हो गई थी, वो बात सही है, लेकिन जो फुल फ्लैश तरीके से पहले हो रहा था, थोड़ा गति में बाधा आई थी, लेकिन अब शुरू हो जाएगा, तेजी से आ रहा है फंड। फंड से होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है बीच में। और उसके नीचे है फिर जल निगम के अवर अभियंता का नाम व मोबाइल नंबर। संदीप पटेल इसके अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर जेई हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और इसके नीचे फिर है ISA एजेंसी कोऑर्डिनेटर का नाम व मोबाइल नंबर। ये कोई रामपाल हैं जो एजेंसी के कोऑर्डिनेटर हैं, और उनका नाम है रामपाल है, उनका नंबर लिखा है। आगे निर्धारित मानक के अनुसार क्लोरीन की मात्रा, यानी इस जल में जो क्लोरीन मिलाकर सप्लाई होनी है जल की, उसकी मात्रा यहाँ लिखा हुआ है 0.2 IPPM, इतना कुछ इनका मानक है, ये इकाई है। और शिकायत समाधान टोल फ्री नंबर,
यदि आपको पेयजल आपूर्ति में कोई शिकायत होती है तो उसका नीचे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 180012122164। इस पे आप शिकायत करके कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं कि आपके घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, गंदा पानी आ रहा है, या उसमें और कोई समस्या है कि कहीं से पाइपलाइन फट गई है। और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्थिति क्या है उससे आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। यहाँ का निर्माण कार्य किस लेवल पे हो चुका है। बाउंड्री बनाई गई थी, आप देख रहे हैं। जरा एक बार कैमरामैन से कहेंगे जूम करके सारा कुछ दिखाने का प्रयास करें। पैनल लगा हुआ था, पैनल अभी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। ये बाउंड्री है, बाउंड्री यहाँ तक आगे देखेंगे। थोड़ा इधर आइए, कैमरामैन से बोलेंगे पर जरा। बाउंड्री वहाँ तक तो थोड़ा सा खड़ी हुई है, इस पर कोई प्लस्तर नहीं है, मजबूती का कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद आगे से और यहाँ तक इस कोने तक ये जो पिलर दिख लास्ट, यानी इस बाउंड्री ये जो इधर से आई है ये वहाँ उस कोने पे, और इस साइड में पूरा बाउंड्री या तो बनाई नहीं गई या गिर गई। अभी देखते हैं ये बनाई नहीं गई है या गिर गई है बारिश में, क्योंकि यहाँ देख रेख तो हो ही नहीं रही है। एक मिनट इधर आइए, ज़रा दिखाने का और प्रयास करते हैं, नज़दीक से देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये जो बाउंड्री का निर्माण हुआ नहीं है, किया नहीं गया है, या फिर वो बाउंड्री गिर गई है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा और नज़दीक चलते हैं इस बाउंड्री के लास्ट की तरफ। यहाँ हम आ चुके हैं, ये स्थिति है। शायद इधर ये कोई, शायद नहीं बल्कि स्पष्ट नज़र आ रहा है। एक बार इधर घुमाइए, ये ग्राम मिर्ज़ापुर बांगर का ही होगा, क्योंकि ज़मीन का इस पर कोई बोर्ड नहीं लग रहा। ये तालाब है इधर, और ये इधर जो है पेयजल टंकी लगाई गई है। और इसकी ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री वहाँ से गिर चुकी है, उधर गिर चुकी है, इधर गिर चुकी है। इधर इन्होंने सिर्फ इतना ही निर्माण किया, ऊपर नहीं किया, शायद पैसा बचाया हो, क्योंकि उधर तो साइड से खेत हैं, किसानों के खेत हैं, लोग आ जा सकते हैं। सोचा होगा कि इधर से कौन आएगा, इतना ही इसको छोड़ देते हैं, इतना ही इसको हाइट पर ना लेंगे तो, या और कोई वजह रहेगी, क्योंकि इस पे ऊपर से ये प्लस्तर हो गया। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इधर से ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ से ध्वस्त हो चुकी है, और उधर आगे से भी एक बार दिखाइए, उधर से भी ध्वस्त हो चुकी है। अब बात करते हैं पैनल्स की। स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो पैनल है वो पूरे दिख रहे हैं, लेकिन पिलर जब यहाँ से धंस चुका है, पूरा मिट्टी बह गया पानी में, तो जाहिर सी बात है ये पिलर भी क्रैक हो चुका है, अलग ही दिख रहा है, उसमें क्रैक हो चुका है। और ये अगली हो सकता है अगली बारिश झेल ना पाए। इधर का पिलर खड़ा तो है, स्ट्रक्चर खड़ा है, और स्ट्रक्चर खड़ा होने के साथ साथ पैनल भी लगे हुए हैं। गनीमत है कि यहाँ तक अभी तक शरारती तत्वों की नज़र नहीं पहुँची है, जो कई पंचायतों में ऐसा देखने में आया। जैसे केतपुर ब्लॉक की एक पंचायत है सभा चंदपुर मोहन, वहाँ पे लगने के बाद ही तुरंत जैसे पैनल सेट किए गए, सेट करने के बाद 1 या 2 महीने के अंदर ही वहाँ से पैनल्स चोरी कर लिए गए थे। 3-4 पैनल वहाँ चोरी हुए थे, जिसका कोई आज तक अता पता नहीं है, ना कोई FIR हुई शायद वहाँ पर, और ना ही उनकी कोई, जब FIR नहीं होगी तो फिर उनकी रिकवरी कैसे होगी। अब बात करते हैं आगे। ये टंकी का जो इस योजना पेयजल टंकी जो बनाई जा रही है घर घर जल पहुंचाने के लिए, ओवरहेड टंकी, ये ओवरहेड टैंक है। आप देखिएगा ओवरहेड टैंक का ऊपर तक निर्माण हुआ है, यानी जो बेस है, और निर्माण होने के साथ साथ अगर आप गौर करेंगे वो टैंक भी अभी तक पूरा नहीं बना है, सिर्फ बॉटम का उसका नीचे से दिख रहा है, और एक साइड से वो क्षतिग्रस्त है। ये क्या है ये अभी बात करने से पता लगेगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट है पूरा। जितना इसमें ये एक बनाया गया था, जितना भी पैड बोलते हैं, या जिसको रोकने के लिए लिंटर डालने के लिए जितना यहाँ पर ये तामझाम लगा था, सब ऐसे ही पड़ा है। काम छोड़ के कार्यदायी संस्था भाग चुकी है। क्यों भाग चुकी है, कौन सी कार्यदायी संस्था इस पे निर्माण कार्य में लगी हुई थी? बताया ये जा रहा है ओवरहेड टैंक बनाने का काम किसी और ठेकेदार को दिया गया है, पैनल लगाने का काम किसी और फर्म को ठेका मिला है, बाउंड्री कोई और बना रहा है, पंप हाउस कोई और बना रहा है। लेकिन जिनका पैसा नहीं मिला, जिनको
काम शुरू कर दिया और काफ़ी पैसा लगाने के बाद उनको पैसा नहीं मिला, तो उनकी हालत ये है कि वो मौके से काम छोड़ के भाग चुके हैं, क्योंकि आगे कुछ पता नहीं कि पैसा मिलेगा या नहीं। तो जितना लग चुका है वो तो फंस ही गया, और लगाने से तो बेहतर है कि वहीं पर रोक दिया जाए। अब किसी को काम कराना होगा तो पहले हमारा पिछला बकाया पूरा देंगे और उसके बाद हमसे फिर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। ये कार्य योजना जल जीवन मिशन के तहत ये जो टैंक जल की टंकी बनाई जा रही है, पेयजल टैंकी बनाई जा रही है और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये पेयजल टैंक भले ही अधूरा रह गया हो, ये योजना भले ही अधर में लटक गई हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों के यहाँ मज़े ज़रूर आ गए हैं, उनकी मौज ज़रूर आ गई है। पहली बात तो ये है कि इसका जो था एक बाउंड्री वाल होने की वजह से और सुरक्षित जगह मिल गई है इस भाई को जिनकी ये मशीन है। ये किसी ने थ्रेसर अपना यहाँ खड़ा कर दिया है, और थ्रेसर खड़ा करने के साथ साथ और भी कोई शटरिंग का या कुछ ऐसा काम है जो यहाँ खड़ा किया जा रहा है। ये किसका थ्रेसर है इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान है या जो यहाँ पर कार्यदायी संस्था की तरफ से काम कर रहे हैं। एक तो यहाँ कुछ भाई आए हुए हैं, आप मिस्त्री हैं जी? कहाँ उधर काम कर रहे हैं या यहाँ भी? नहीं, यहाँ इधर भी कभी काम किया है? ना नहीं इधर। क्या नाम आपका? मैं नाम मदन सिंह हूँ। तो आप इधर ही आसपास में क्यों रहते हैं? हाँ, किशनपुर गाँव है। किशनपुर। तो भाई जी एक बात बताएंगे, जो पेयजल टंकी का निर्माण करने के लिए काम शुरू हुआ था, इसको लगभग कई साल पहले ये शुरू हुआ था, 2-2.5 साल हो गया, अभी भी ये अधर में पड़ी, क्या मानते हैं आप? क्यों, कितने दिन से? पता नहीं जी, ठेकेदार की बात होंगी या तो ये या कि जो इनका बड़ा ठेकेदार होगा, इंजीनियर होंगे, जय साहब होंगे, उन्हीं की बात होंगी ये तो ये मिर्जापुर बांगर जिसको गंजालपुर बोलते हैं उसी का है ना? हाँ, उसी का है। मिर्जापुर है, गंजालपुर है, भोजपुर है। अच्छा, पीछे तालाब जो है वो किसका है? वो भी गंजालपुर में? हाँ, वो भी गंजालपुर में। और इधर सैदपुर खादर में? हाँ, ये मंदिर का है इधर। नहीं, ये बाउंड्री से ये सैदपुर का जंगल है इधर, सड़क के पास। कुछ बता रहे भाई जी आप? चौकीदार जो है ना, चौकीदार वो सारा सामान ढुआ दे उनने, जो चौकीदार है हक्का, पैसे आ रहे हैं, अभी पैसे नहीं आए उस पर, सारा सामान हक्का मंगो करवा दे उनने। खिन्ने का चौकीदार जो है यहाँ, खिरनी का चौकीदार यहाँ ड्यूटी करता है। हाँ, क्या नाम है? रेता गलखा, वो नाम है यहाँ रहता है वैसे। अच्छा, चौकीदार गलखा पे कर रहे हैं। हाँ, और नाम यहाँ चल रहा है। हाँ, पैसे यहाँ उनको मिले नहीं है, लेकिन यहाँ जो सामान पड़ा था वो भी सब इंगो मंगो जो ना उन्होंने करवा दिया, धीरे धीरे उठवा दिया। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ सामान है वो भी बता रहे थे कि चौकीदार भी अपनी चौकीदारी किस तरह से कर रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। तो अभी भाई आ चुके हैं जिनके बारे में बात चल रही थी कि यहाँ पे कोई इस जो व्यवस्था है, पैनल है, पेयजल टंकी निर्माण हो रहा है, सामान पड़ा है, उस सब की देखभाल के लिए एक चौकीदारी की व्यवस्था भी की गई है। तो आप चौकीदारी की व्यवस्था में कितने लोग हैं? आप ही अकेले? और भी दो से कौन है? एक लड़का और। आपका क्या नाम है? अरविंद चौहान। आप कहाँ से हैं? मिर्जापुर। बांगर से? मिर्जापुर उर्फ चंद्रबहानपुर किशोर। अच्छा, मिर्जापुर उर्फ चंद्रबहानपुर किशोर। पंचायत किस नाम से है? मिर्जापुर बांगर, सैकपुर खाते ये पंचायत जी। तो ये तो टंकी पे तो लिखा है मिर्जापुर बांगर। बांगर और मौजा लगो ना हमारा चंद्रबहानपुर किशोर। चंद्रबहानपुर किशोर मौजा लगता है। तो सैदपुर खादर में कितने गांव हैं? 3 गांव हमारे पंचायत में। कौन कौन सा? फतेहपुर, सैकपुर, मिर्जापुर, चंद्र किशोर। हाँ। अच्छा, ये वो मतलब ये जो पूरा है कचरा कूड़ा निस्तारण केंद्र और ये जो पेयजल टंकी, ये सैदपुर खादर ग्राम पंचायत का। हाँ। इसका कागजी जो नाम है वो मिर्जापुर। अच्छा, मौजे में ये बना हुआ है, लेकिन पंचायत जो है ये जो टंकी बन रही है ये सैदपुर खादर की ही जी। मतलब तो हम क्षमा चाहेंगे, पहले हमने बोला है इसमें, उसमें लिखा हुआ था मिर्जापुर बांगर, क्योंकि मिर्जापुर बांगर के नाम से एक ग्राम पंचायत है। तो आप कह रहे हैं कि मिर्जापुर बांगर नहीं, मिर्जापुर चंद्र किशोर के नाम से एक गांव है। अच्छा, वो जो गांव है बार गड़बड़ होगी ना। हाँ। ऐसे ही आप बोल रहे मिर्जापुर बांगर गंजालपुर। हाँ, उसको गंजालपुर बोलते हैं गांव में, मतलब वैसे उसका कागजी नाम मिर्जापुर बांगर है। तो ये जो टंकी आप देख रहे हैं, ये पूरा टंकी और ये इधर जितना भी एरिया है, ये ग्राम पंचायत सैदपुर खादर का एरिया है। ये पूरा एरिया जो लगता है, ये राजस्व ग्राम है, जितने भी 3 गांव भाई ने बताए हैं, सैदपुर खादर, फतेहपुर और मिर्जापुर चंद्रबहानपुर किशोर। मिर्जापुर बांगर का इससे कोई लेना देना नहीं सर। नहीं, वो अलग पंचायत बता रहे हैं। तो ये जो इतना है, कितने समय से, ये कब से आपकी ड्यूटी चल रही है? ये तो सर शुरू से ही है।
जब और से वो बननी शुरू हुई कितना टाइम हो गया? लगभग 1 साल 3 साल? हाँ 1.5 साल हो गया। अच्छा, दूसरे भाई कौन है जो यहाँ? अंकुल अंकुल, वो कहाँ के? ये हमारे गांव के ही। वो भी यहीं के? मिर्जापुर ये इधर ही है, फतेहपुर ये? ये ना यहाँ जैसे कि हमारे गांव में पड़ती तो है नहीं थी, तो यहाँ पड़ती थी ये जमीन। जंग खाली देख कर प्रधान जी ने यहाँ अपना निर्माण करवा दिया टंकी का। अच्छा अच्छा। तो उधर के मतलब वो गांव भी आपका इसी सैदपुर खादर में लगता है? जी जी हाँ। ठीक। तो दूसरे भी आपके गांव के भाई हैं चौकीदार? जी जी। और आप भी? हाँ। तो ये जैसे आपका दोनों का एक ही समय रहता है कि दिन में चौकीदार है या रात में? दिन में एक, रात में। आप दिन में? जी। और रात में दूसरे? रात में दूसरा लड़का। अच्छा। तो ये चौकीदारी की व्यवस्था है, 2 लोग यहाँ चौकीदारी में रहते हैं, एक की ड्यूटी दिन में रहती है और एक की रात में रहती है। हाँ। अभी वेतन मिल रहा है आपको? 3 महीने का नहीं मिला अभी। पहले कहाँ से पैसा मिला? कौन देता है चौकीदारी का पैसा आपको? ये तो खाते से ही आता था। कौन से? पंचायत के खाते से? पता नहीं कभी? अच्छा, रखा किसने था? प्रधान ने या कोई और संस्था? हाँ और आदमी आए थे यहाँ रखने वाले बाहर से आए थे। तो ये आप जानकारी नहीं है कि उनको जो चौकीदारी में यहाँ लगे हुए हैं जो इसकी देखभाल में, कि इनको जो सैलरी मिलती है वो पंचायत निधि से मिलती है या पेयजल टंकी का जो निर्माण करने वाली कोई संस्था है, ये कहाँ है, किससे मिलती है? तो ये अभी जानकारी नहीं, पता करने का प्रयास करेंगे, जानकारी करने का। तो और भी कर्मचारी यहाँ रखे जाने हैं चौकीदारी के अलावा, साफ सफाई के लिए भी, और हो सकता है जो इसका पंप को ऑपरेट करेंगे उसके लिए भी। तो ये सब व्यवस्था यहाँ की गई, लेकिन सब 0 हो रही है। रीजन क्योंकि ये सब आधार में लटका पड़ा है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये सारा पैसा यूं ही इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।